महायुति की तरफ से यही कहेगी कि मुझे राज्यसभा में भेजने का प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस साहब का था और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और जो हमारे नितिन नवीन जी जो अभी नई पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, सबकी भावना थी कि भाई मेरे जैसा एक कार्यकर्ता जो ये कार्यकर्ता संसद में होना चाहिए और मुझे तीसरी बार मतलब राज्यसभा में जाने का मौका मिला है और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं देश के लिए काम करता रहूंगा, महाराष्ट्र के लिए काम करता रहूंगा, मेरे दलित जनता के लिए काम करता रहूंगा, झुग्गी झोपड़ी लोगों को न्याय देने के लिए मैं काम करता रहूंगा। तो इसीलिए मुझे काम करने का मौका मिला है। मंत्री पद तो मेरे पास सही है, लेकिन राज्यसभा ना होती तो मेरा मंत्री पद जाता था। तो इसीलिए मैं सभी लोगों के लिए काम करता रहूंगा और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, देश को डेवलपमेंट की दिशा से आगे बढ़ाना है, देश इकोनॉमी 4 नंबर से 3 नंबर पर लानी है, उसके लिए गरीबों को गरीबी से हटाना होगा और हर गांव की इकोनॉमी डेवलप करना होगा। उसके लिए मैं काम करता रहूंगा। नीतीश कुमार के रूप में आपको नया साथी मिलने जा रहा है। हाँ, तो मतलब नीतीश कुमार जी के माध्यम से तो हमें एक अच्छा मिल रहा है राज्यसभा में साथी। नीतीश कुमार के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है राज्यसभा में बहुत बड़ा साथी, लेकिन मेरे पास नहीं है हाथी। वो जो हाथी है वो मायावती के पास है मेरा हमारा हाथी। तो ठीक बात है। तो नीतीश कुमार जी बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। वो मतलब 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके पहले वो एनडीए में जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, वो एनडीए में थे और आज भी वो एनडीए में है। इसका हमको बहुत बड़ा गर्व है। उन्होंने बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है। 20 साल तो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका हमको राज्यसभा में बहुत अच्छा उपयोग। पुराना साथी वापस मिल रहा है, खुशी है इस बात की। पुराना साथी वापस मिल रहा है। हाँ, मतलब पुराना साथी वापस मिल रहा है ना, वो तो हमारे साथ ही मतलब हमारे साथ थे ही। नीतीश कुमार जी सोशलिस्ट लीडर है और वो एनडीए में है। मैं अम्बेडकराइट हूँ, वो सोशलिस्ट है और हम सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश खुशहाली से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अटल जी, सबसे अहम सवाल कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिस्ट में आपका नाम आया, मतलब आप बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन एबी फॉर्म किसका भरा? आपने अपने पार्टी का भरा कि बीजेपी का? वही तो मैंने बोला ना, मैं 2 बार जो राज्यसभा में आया था, मैं आरपीआई की टिकट पर आया था। बीजेपी का कोटा मतलब बीजेपी के एमएलए से मैं चुनकर जाने वाला हूँ, इसीलिए मेरा नाम बीजेपी अनाउंस करेगी एज एनडीए करेगी। इसीलिए बीजेपी के लिस्ट में मेरा नाम इसलिए आया है कि मैं बीजेपी के सपोर्ट से चुनकर आने वाला हूँ। लेकिन मैं 2 बार रिपब्लिकन पार्टी की टिकट पर ही मेरा फॉर्म भरा था, अपना फॉर्म भरा था और आज भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर ही मैंने फॉर्म भरा है, लेकिन बीजेपी के सहयोग से मैं चुनकर आने वाला हूँ। इसीलिए मतलब मेरा नाम पार्लियामेंट में राज्यसभा में आरपीआई भी होता है, इसीलिए मैं मेरे पार्टी के टिकट पर मैं मेरा फॉर्म भरा है और मैं रिपब्लिकन पार्टी का हूँ और मैं बीजेपी के साथ मैं एनडीए में हूँ। लेकिन क्या बीजेपी का व्हिप आपको लागू होगा राज्यसभा के सदन में? बीजेपी का व्हिप आपको लागू होगा? नहीं, बीजेपी का व्हिप लागू होगा क्योंकि मैं बीजेपी के साथ में हूँ, मैं एनडीए में हूँ। तो मतलब व्हिप का तो विषय टेक्निकल होगा, लेकिन मैं कोई उनके विरोध में जाने का विषय नहीं है। जब तक बीजेपी मेरे विरोध में नहीं है तो मैं उनके विरोध में क्यों जाऊंगा? तो बीजेपी अगर मेरे साथ है तो मैं भी उनको साथ हूँ और मोदी जी का एजेंडा डेवलपमेंट का है और इसीलिए डेवलपमेंट के लिए मैं भी काम करने वाला का कार्यकर्ता हूँ। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल था कि जिसके साथ भी आप होते हैं, अब तक इतिहास है, महाराष्ट्र में भी उसकी सरकार रहती है, केंद्र में उसकी सरकार रहती है और आप साथ में होते हैं। मायावती को या मोदी या शाह को डर लग रहा था कि आप नहीं होंगे तो सरकार कहीं गिर न जाए, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे गिरने का विषय नहीं है। मेरे पार्टी का मतलब एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन बात सही है कि सभी लोगों ने मान्य किया है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मान्य किया था बहुत बार। विलासराव देशमुख भी जब थे, सुशील कुमार शिंदे जी जब सीएम थे और पवार साहब भी जब सीएम थे, तब भी उन्होंने कई बार अपनी भूमिका रखी थी कि आठवले की पार्टी जिनके साथ होती है उनको सत्ता मिलती है। जब मैं भीम शक्ति शिव शक्ति के प्रयोग के बाद बाला साहब ठाकरे जी के आह्वान पर मैंने बीजेपी शिवसेना के साथ आंदोलन किया था और तब भी मतलब यहाँ कांग्रेस सत्ता जाकर बीजेपी की सत्ता शिवसेना की सत्ता आई थी, अपनी मायावती की सत्ता आई थी। तो महाराष्ट्र की राजनीति ऐसे है कि मैं जिनके साथ जाता हूँ उनको सत्ता मिलती है और मैं जिनके विरोध में जाता हूँ उनको सत्ता से बाहर होना पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र का पॉलिटिकल इतिहास है और इसीलिए बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन मैं कांग्रेस तरफ जाने वाला नहीं हूँ
वहां जाकर कुछ मिलने वाला नहीं है और इसीलिए मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं एनडीए में हूं और मेरा काम चल रहा है। मेरे पास कार्यकर्ताओं बड़ी टीम है, हमारे आरपीआई में जरूर अपने ग्रुप है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी गली गली में गांव गांव में मेरे साथ वर्कर है। हमारा वोटिंग कम होता है, लेकिन किसको चुनकर देना है और किसको सत्ता में लाना है ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है और मैं जिनके साथ रहता हूं उनके साथ मैं प्रामाणिकता से मैं रहता हूं और उनको सत्ता मिलती है।